किसान भाइयों, आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है गन्ने की खेती संबंधित आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। जैसे कि गन्ना है हमारा, गन्ने की कटाई हम कर रहे हैं और पौधा गन्ने की कटाई चल रही है। अब कटाई के बाद क्या है कि गन्ना अच्छी तरीके से फूटता नहीं है, अच्छी तरीके से उसके अंदर फुटाव नहीं होता है, ट्रिलिंग अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आती साथियों? सबसे पहली तो बात ये है हमारी। और अगर हमें टिलरिंग अच्छी चाहिए गन्ने की फसल से, तो हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय पर कई सारी दिक्कतें जो है गन्ने के अंदर देखने को मिल रही, काफ़ी दिक्कतें किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। तो जो फंगस का अटैक है शुरुआती समय में गन्ने के अंदर आ जाता है। जब आप गन्ने की कटाई करते हैं तो गन्ना फट जाता है साथियों। जैसे ही आपने गन्ने को काटा, गन्ना फट जाता है, तो फटने के बाद वहाँ पर जो उसके छिलके हो जाते हैं, जो फटा फटा सा हो जाता है, वहाँ पर फंगस लग जाती है। तो फंगस के साथ साथ वहाँ पर कीटों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो दोनों दिक्कतें आपकी गन्ने के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलता है। अब इससे हम अपने गन्ने को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा फंगिसाइड मिलाएं, कौन सा कीटनाशक मिलाएं, जिससे कि गन्ने पर एक ही स्प्रे करने पर हमें अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सके, अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। देखिए, वीडियो तो आपको साथियों काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर जो कि अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। इसके अलावा साथियों गन्ने की खेती संबंधित जानकारियाँ दे रही हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा बस एक यही मकसद है साथियों कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन्हें कम लागत में एक अच्छी पैदावार गन्ने की खेती से मिल सके, अच्छा उत्पादन गन्ने की खेती से निकाल करके दे सके उन्हें। तो इसी के ऊपर ये वीडियो आज मैंने बनाई साथियों। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक अच्छी व सटीक जानकारी मिल सके। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि गन्ने की जैसे आपने कटाई कर दी, कटाई करने के बाद अगर आपको मल्चर मिल जाता है तो वो भी बेस्ट है साथियों। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मल्चर से हमारी फसल के अंदर साथियों देखने को मिल जाएगा। तो ये मल्चर आप खेत के अंदर चलवा लीजिए। जो पत्ती खेत के अंदर है साथियों, उस पत्ती को कोशिश करें साथियों कि पत्ती को आप साथियों मूल के बीच में बिखराव करवा दीजिए। जैसे कि साथियों, जैसे ये गन्ने की मूल है, ये गन्ने की मूल है, फिर उसके बीच में बिखराव करवा दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो ये पत्ती, ये भी किसान साथियों एक बहुत ही शानदार खाद के रूप में काम करेगी साथियों। हमारे गन्ने को मिल जाती है, हमारी मिट्टी को मिल जाती है, और पैदावार इससे भी काफ़ी ज़्यादा हमारी साथियों बढ़ करके मिलती है। आगे जा करके काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो ये काम भी आप लोगों को कर लेना चाहिए। अब क्या करना है साथियों, अब आप लोगों को कौन सा फंगिसाइड यहाँ पर डालें, ये बात समझनी होगी। देखिए, फंगिसाइड बहुत सारे मार्केट में है साथियों, लेकिन मैंने जो साथियों देखा है गन्ने की फसल के लिए सबसे अच्छा जो फंगिसाइड हमारा, वो है हमारा थायोफेनाइड मिथाइल, जो कि बायोस्टेराइड का रोको नाम से आता है। थायोफेनाइड मिथाइल 70% WP आता है, वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है साथियों। काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छा टेक्निकल है, सस्ता भी है साथियों और अच्छा भी। अब वैसे तो महंगी महंगी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं साथियों। अमिस्टार ले लीजिए, मीराडोल ले लीजिए, बहुत महंगा है। तो सभी किसान भाइयों को देखना ये है कि उनका बजट भी देखना है और रिजल्ट भी होने चाहिए। तो थायोफेनाइड मिथाइल को आप ले लीजिए। इसकी मात्रा लगभग लगभग 350 से लेकर के 400 ml आप लोगों को लेना होगा। थोड़ी मात्रा साथियों आप इसकी बढ़ा सकते हैं, जो अच्छा रिजल्ट निकाल कर दे। 350-400 ग्राम बेस्ट रहेगा गन्ने के लिए, रामबाण साथियों यह। अब दोस्तों बात करें तो कितने पानी में आपको स्प्रे करना होगा इसको ताकि अच्छा रिजल्ट मिले, तो कम से कम पानी आप ले लो साथियों 250 लीटर। 250 लीटर पानी लेने के बाद ही स्प्रे करो साथियों, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी खेत के अंदर रहेगा, जितनी अच्छी तरीके से गन्ने की जड़ें बिक जाएंगी, जितनी अच्छी तरीके से जो पत्ती हमारे खेत के अंदर पड़ी हुई है, जो मैंने वो कूड़े में बिखरवाई है, उस पर भी स्प्रे पड़ेगा, तो वो भी साथियों गलनी सड़नी शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो खाद के रूप में साथियों तब्दील हो जाएगी और हमें अच्छा खासा रिजल्ट निकाल करके वो दे पाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कीटनाशक की, इंसेक्टिसाइड के बारे में। कौन सा इंसेक्टिसाइड हमें लेना चाहिए? तो साथियों इंसेक्टिसाइड के रूप में आप लोगों को यहाँ पर लेना चाहिए, या तो साथियों आप हल्का सस्ता जुगाड़ यदि हम चाहते हैं और अच्छे भी चाहते हैं तो इमिडाक्लोरपिड 17.8% एसएल वाला आता है साथियों, उसे ले सकते हैं साथियों, जो कि कॉन्फिडोर बायर नाम से आता है। टाटा मीडा आती है, इसकी मात्रा लेनी है साथियों। इसका बेस्ट रिजल्ट रहेगा साथियों, 150 ml मात्रा बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा साथियों फिप्रोनिल लेना होगा हमें 500 ml, एक ले ले 150 ml टाटा मीडा और 500 ml फिप्रोनिल, और थायोफेनाइड मिथाइल आप ले लें 350 ग्राम तक। तीनों कॉम्बिनेशन को आप पानी में मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद पूरे खेत के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से साथियों अच्छे तरीके से पत्ती में बिक जाने चाहिए। गन्ने के जो कटे हुए टुकड़े उनके ऊपर भी अच्छी तरीके से बिक जाने चाहिए। पूरा खेत आपका साथियों बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसे तरीके से चलते हैं दोस्तों, तो कोई भी कीट आपके गन्ने के फसल के अंदर साथियों बिल्कुल नहीं लगेगा। जो फंगस का अटैक था, फंगस का अटैक भी साथियों बिल्कुल नहीं लगेगा। जो हमारे गन्ने के ऊपर से काले पड़ गए थे, फट गए थे साथियों, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे वाले जो रिजल्ट है किसान साथियों, वो गन्ने की फसल जो है आपको निकाल करके दे देगी।
देखिए साथियों, फिप्रोनिल एक ऐसा कीटनाशक इंसेक्टिसाइड है कि नॉर्मली जो स्टार्टिंग में साथियों कीट हमारे लगते हैं, उन सभी कीटों को साथियों आसानी से कवर कर लेता है, रोक लेता है, अच्छी तरीके से उन्हें रोकथाम कर लेता है। ऐसी तो हमारा इमिडाक्लोप्रिड है, बहुत ही शानदार वाला इंसेक्टिसाइड साथियों, सभी प्रकार के रशियों से कीटों को शुरुआती समय में रोक लेगा। इसका हम उपयोग कर लेंगे साथियों। तो शुरुआत में मैं मानता हूँ कि अगर आपने इन स्प्रे को कर दिया, इन स्प्रे कॉम्बिनेशन को कर दिया, तो आने वाले साथियों कम से कम 1 से लेकर के 1.5 महीने तक, यानी कि लगभग 40 दिन तक आप मान सकते हैं दोस्तों, 40 दिन तक आपकी गन्ने की फसल के अंदर साथियों किसी भी तरीके का कोई कीट का अटैक नहीं पड़ेगा, कोई भी फंगस जनित बीमारी नहीं लगेगी साथियों। बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा अपने गन्ने की फसल के अंदर साथियों। तो आप इसका स्प्रे कर लीजिए, और इस स्प्रे को करने के लगभग साथियों 5 से लेकर के 6 दिन बाद आप अपने गन्ने की फसल की सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि सिंचाई कर देंगे साथियों तो खेत के अंदर नमी भी रहेगी, और जितनी अच्छी नमी रहती है साथियों, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारा जो गन्ना होता है साथियों वो बढ़वार कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, अच्छी पैदावार हमें निकाल करके साथियों देता है। तो ये छोटे से 2-3 कार्य थे साथियों, ये कार्य यदि आप कर लेते हैं तो साथियों गन्ना अच्छी पैदावार आप लोगों को निकाल करके आसानी से देगा। उम्मीद है मेरी ये जानकारी साथियों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा किसान बतख शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।